साहिब बंदगी सतनाम एक विचार करके समझने वाली बात है। 5 विषयों के ऊपर ये बात है। 5 विषय क्या है? जैसे कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। शब्द का अर्थ सुनना होता है, रस का अर्थ अपनी जिह्वा होती है, स्पर्श का अर्थ अपनी चमड़ी, ठीक है, और रूप का अर्थ देखना होता है, गंध का अर्थ अपनी नासिका इंद्री होती है। ये 5 विषय है। ये 5 विषयों में सुरती फंसी हुई है। फिर देखने वाली बात तो यह है कि शब्द नाम का जो विषय है वो हिरण पशु के अंदर रहता है, मुर्गले के अंदर। जब हिरण को पकड़ने के लिए शिकारी लोग जब जंगल में जाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं? मधुर मधुर वाजंत्रों वहाँ वो लोग बजाते हैं। उसी मधुर मधुर वाजंत्रों को सुनकर ये हिरण नाचने लगता है और अपनी शान भान को भुला देता है, और शिकारी के लोग में जो शिकारी लोग रहते हैं वो उसको पकड़ लेते हैं और उसको मार देते हैं। यानी कि एक शब्द नाम के विषय में हिरण फंस जाता है। अभी स्पर्श नाम का जो विषय है वो हाथी में रहता है। तो हाथी को पकड़ने के लिए शिकारी लोग क्या करते हैं? जंगल में जाकर एक बहुत ही ऊंडा खड्डा को खोदते हैं, एक खाई बनाते हैं जिसमें ऊपर नीचे 2 हाथी समा जाए, इतनी गहराई वाला एक खड्डा, एक खाई बनाते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर क्या करते हैं? जैसे समझ लो ज्वार है, बाजरी है, उसके जो सूखा हुआ घास रहता है, या फिर बाँस की ऐसे खपाट बना के बाँस को फाड़ कर फिर उसकी खपाट बना के उसके ऊपर इस तरह से वो फिट करते हैं और फिर कंप्लीट करके उसके ऊपर माटी बिछा देते हैं। तो इस तरह से चारों ओर ये खड्डे बनाते हैं, चारों ओर खड्डे बनाते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम चारों दिशा में ये खड्डे बनाते हैं, और बीच में एक नकली हाथनी को बना के रखते हैं और फिर चले जाते हैं। तो जो जंगली हाथी रहता है वो उस नकली हाथनी को देखकर उसको स्पर्श करने के लिए, स्पर्श का अर्थ होता है कामाग्नि, उसको स्पर्श करने के लिए दौड़ता है। तो चारों दिशा में से कोई भी दिशा से वो आता है तो उसको पता नहीं चलता कि ये एक जाल बिछाई गई है। तो उस हाथी का वजन आता है, तो जो बाँस की फाड़ फाड़ के ऐसे खपाटे लगा रखी और उसके ऊपर
जमीन जैसा कर दिया रहता है, उसमें जैसे उसका पैर पड़ते ही वो बाँस टूट जाता है, ठीक है, और फिर हाथी खड्डे में गिर जाता है। ऐसे ही महीना, 2 महीना, 3 महीना जब तक शिकारी नहीं आते तब तक वो हाथी भूख और तरस से तड़प तड़प कर मर जाता है। फिर शिकारी लोग जब आते हैं तब कोई हाथी दिखता है, चारों खड्डे को दिखता है, तो कोई ना कोई खड्डे में हाथी मिलता है। फिर उसकी हड्डियाँ को लेकर, उसके दांत, उसकी हड्डियाँ को ले जाते हैं और फिर उसका व्यवसाय करते हैं। कहने का मतलब है, एक ही स्पर्श नाम के विषय के पीछे ये हाथी का मरण हो जाता है। और फिर रूप, रूप नाम का जो विषय है वो ये पतंगिया में रहता है। हम घर पे ट्यूबलाइट, दीवा या फिर बल्ब जब कुछ भी चालू करते हैं, रात को जलाते हैं, तो उस रूप को मानने के लिए, यानी कि उस रूप की चाह रखने वाला जो पतंगिया रहता है, उस रूप को पाने के लिए वो ट्यूबलाइट, बल्ब के पास आता है और उसी बल्ब या फिर ट्यूबलाइट के साथ टकरा टकरा कर शक्तिहीन हो जाता है, क्योंकि उसको रूप की चाह लगी हुई है। रूप में वो अंधा हो गया है, देखते हुए भी अंधा, क्योंकि रूप नाम का जो विषय है, उसी विषय को पाने के लिए फिर जब शक्तिहीन हो जाता है तब धरती पर वो गिर पड़ता है और चलने फिरने की शक्ति कम हो जाती है, उड़ने की भी शक्ति कम हो जाती है और ऐसे ही धरती पर इधर से उधर घूमता है। तब वहाँ कोई कोई तो मर भी जाता है टकरा टकरा के। तब वहाँ जैसे कि नाग है, मेंढक है और दीवालों में जो 4 पैर वाली वो भीत गरोड़ी जिसको बोलते हैं, वो आकर इस जीवों को खा जाती है। तो एक रूप नाम के विषय के पीछे ये पतंगिया का मृत्यु हो जाता है, ठीक है। और फिर रस, अभी रस नाम का जो विषय है वो मछली में है। मछली दिन भर अपना मुंह हिलाते रहती है और पानी को पीती रहती है, लेकिन पानी तो उसके पेट में जाता नहीं है। लेकिन रस को पाने के लिए दिन भर वो पानी में इधर उधर घूमती रहती है, क्योंकि मछली को रस के अलावा और दूसरा कुछ मालूम ही नहीं है। और शिकारी लोग मछली को पकड़ने के लिए क्या करते हैं, एक रस्सी लेते हैं, एक डोरी लेते हैं, डोरी में एक लोहे से बना हुआ कांटा लगाते हैं और उस कांटे में कोई रसीला पदार्थ चढ़ा देता है कांटे के ऊपर, और फिर समुद्र है, नदी है, तालाब है या फिर कुआं है, उसमें वो डालते हैं और थोड़ी देर बाहर बैठते हैं। ऐसा उसने कुछ आइडिया लगा रखा होता है, जैसे कि मछली आकर उस कांटों को अगर अपने मुंह से छू लेती है या फिर निगल जाती है तो बाहर जो रस्सी है उसका खींचा होने लगता है। अभी मछली उस रसीले पदार्थ को पाने के लिए उस पदार्थ को निगल लेती है, कांटे के साथ में, कांटा सहित वो निगल लेती है और फिर मछली के पेट में जब वो कांटा जाता है रसीला पदार्थ के साथ, कांटा तो अंदर छुपा हुआ रहता है, फिर
कांटा फंस जाता है मछली के मुंह में, गले में। तो रस्सी, मछली इधर उधर दौड़ती है तो रस्सी बाहर से, वो डोरी जो लगा रखी है उस शिकारी ने, उसका खींचा होता है, उसके जरिए उसको पता चल जाता है और फिर उस डोरी को खींच के मछली को बाहर निकाल लेते हैं। तो एक रस नाम का जो विषय है मछली के पास, वो मछली एक रस नाम के विषय के पीछे वो मृत्यु को आमंत्रित कर देती है और उसमें फंस के वो मर जाती है। और पांचवा जो विषय है वो भंवरे के अंदर रहता है, वो है गंध। अभी भंवरा जो है वो अलग अलग प्रकार के जो फूल रहते हैं, उस फूल के गंध को पाने के लिए वो फूलों के ऊपर घूमता रहता है। तो फिर क्या होता है, जैसे कमल का फूल रहता है और कहीं बहुत सारे फूल रहते हैं, समझ लो कमल का फूल या फिर सूर्यमुखी फूल, उसमें भंवरा फूल के ऊपर बैठ के उस गंध को ऐसे इस तरह से उस गंध में वो मग्न हो जाता है कि उसमें इतना उस गंध में वो फंस जाता है। अगर सूर्यमुखी फूल है तो रात होते ही, सूर्य अस्त होते ही फूल बंद हो जाता है। कमल का फूल भी, वो भी कभी कभी बंद हो जाता है और उसमें भंवरा बंधन हो जाता है। और सुबह मध्याह्न काल जो रहता है, चौथा जो पहर रहता है, उस टाइम में सूर्य बाहर नहीं निकला होता, तब जो भंवरा उस फूल में बंधन हुआ है वो फूल फिर से खुल जाए और भंवरा आज़ाद हो जाए, उससे पहले ही वहाँ पर वन्य प्राणी जो रहते हैं, जैसे कि हाथी है और भी बहुत सारे प्राणी रहते हैं चार पैर वाले, वो आकर क्या करते हैं, वो फूलों को तोड़ के खा जाते हैं या फिर अपने पैरों के नीचे कुचल देते हैं और उस फूल के अंदर जो भंवरा कैद है उसका भी मरण हो जाता है। तो फिर ये भंवरा जो है उसके पास एक ही विषय है, गंध। तो ये गंध नाम के विषय में ये भंवरा का भी मरण हो जाता है। भी सोचने वाली बात ये है, समझने वाली बात तो ये है कि ये पांच जो जीव है, ये पांचों जीव के अंदर एक एक ही विषय है। तो एक विषय वाला ये जो प्राणी रहता है वो एक विषय के पीछे मर जाता है। ठीक है। तो फिर ये मनुष्य नाम का जो प्राणी है उसके अंदर ये पांचों विषय भरा है। जब एक विषय वाला जीव एक विषय के पीछे मर जाता है तो ये मनुष्य नाम का जो जीव है वो तो भाई ये पांच पांच विषय लेके बैठा है, ये कैसे बचेगा? असंभव, नामुमकिन, बचना मुश्किल है इसका। लेकिन पांचों विषयों के ऊपर भ्रमण करने वाला मन है। तो फिर जब हमें भेदी गुरु मिलते हैं, नितिन साहेब जैसे गुरु मिलते हैं, भेदी गुरु मिलते हैं, तब भेद बताते हैं कि ये पांचों विषय से, मन और माया से कैसे हमें ऊपर उठना है। ठीक है। फिर एक स्नान करते हैं, उस जगह पर हमें अपनी सुरती को टिकाना होता है। तो जब सुरती जो गुरुजी ने स्नान की है वहाँ पर हमें टिकाना होता है,
तो जब हम सुरती को गुरु जी ने जो शांत बताई है वहाँ पर हम टिकाते हैं तो क्या होता है, जो पांचों विषयों ऊपर भ्रमण करने वाला जो मन है वो सुरती को ये विषयों में खींचते हैं। तो गुरु जी ने जो हमें निशान दिया वहाँ हमें वहाँ विषयों से खींच के फिर से वहाँ सुरती को लगाना है। फिर ये काल रूपी मन खींचेगा अपनी ओर, फिर हमें वहाँ से निकलकर फिर जहाँ गुरु जी ने शांत बताई है वहाँ टिकाना है। इसी को संघर्ष कहते हैं, इसी को ही सही अर्थ में युद्ध कहते हैं। काल पुरुष और सत्पुरुष का बीच में सुरती है। तो गुरुदेव ने जहाँ पर निशान हमें बताया है वहाँ पर हमें सुरती जैसे ही भागती है मन के साथ, फिर से मन के साथ से हटाकर जहाँ गुरु जी ने निशान दिया वहाँ हमें टिकाना है। ऐसे चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। इसी को ही कहते हैं धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो गड़ा रुता है फलू होय। ठीक है। तो फिर जब सुरती टिक जाती है और मन का कुछ चलता नहीं है, तब मन अपनी दूसरी चाल चलने लगता है। जब सुरती वहाँ टिकती है और फिर सार शब्द जब प्रकट होता है तो हमें एक अलग सी धुन सुनाई देती है। यहाँ पर भी गुरुदेव कहते हैं कि विधि विधि बाजा बाजे सार शब्द न्यारी धुन गाजे। तो ये अनेक प्रकार के बाजा बजाता है। कौन? ये काल, सुरती को फंसाने के लिए। अभी कभी कभी ज्योति बन के सामने आ जाता है, कभी शंखनाद बजाता है, कभी घंटनाद बजाता है, कभी जालरी, कभी बंसरीनाद और गर्जना वाले नाद। ये पांचों नाद में फंसाने की, हमें उलझाने की कोशिश करता है ये काल। लेकिन अपने गुरु जी ने जो ठिकाना दिया है वहाँ पर जो सार शब्द प्रकट हो गया है उसी को ही हमें उस सार शब्द में जुड़े रहना है। ये काल तो बहुत सारी चालें चलेगा, लेकिन हमें उसके साथ फाइट करना है, युद्ध करना है। काल की जाल बहुत ही ऐसी जाल बना रखी है कि उसको तोड़ना हर किसी की बात नहीं। लेकिन जिसको भेदी गुरु मिलते हैं उस भेदी गुरु के ऊपर पूर्ण विश्वास और पूर्ण भाव से हमें जुड़ना है। कैसे जुड़ना है? जड़ जड़ी मेरे गुरु नितिन साहेब ने जड़ी अपरंपार, जड़ जड़ी नितिन साहेब ने जड़ी अपरंपार, उखाड़ी किसी से उखड़े नहीं, चाहे लाखों मथे लोहार। जड़ का अर्थ है ये जो मूल रहता उसको जड़ में नहीं कह रहा हूँ। जड़ का अर्थ होता है एक दूसरे के साथ जोड़ देना। ठीक है, इसको जड़ बोलते हैं। गुजराती शब्द है, इसको जड़ बोलते हैं। और हिंदी में जो जड़ है उसको वो तो मूल को कहते हैं। ठीक है। तो फिर ऐसी जड़ हमारी सुरती की उस जगह पर जोड़ दी है, ऐसी अपरंपार जिसका कोई पार नहीं, ऐसी वहाँ जड़ को जोड़ दी अपनी सुरती को। सुरती की जड़ उस जगह के साथ जोड़ दी। ठीक है। ऐसी जड़ी अपरंपार कि उखाड़ी किसी से उखड़े नहीं, चाहे लाखों मथे लोहार। अभी लोहे के साथ किसी चीज़ को आप जोड़ दो वेल्डिंग करके, फिर ठीक है, तो उसको कौन तोड़ सकता है? लोहार, जो लोहे का काम करता है उस वही तोड़ सकते हैं ना। ठीक है ना। तो ये अपनी सुरती जहाँ गुरुदेव ने जोड़ दी है अपरंपार, उसको उखाड़ने वाला जो लोहार है, लोहार का अर्थ है काल,
कहीं रूपों में वो आता है। कभी कभी अगर पुरुष रहता है तो उसकी बीवी के रूप में आता है, अगर नारी भक्ति करती है तो उसके पति के रूप में आता है, और नर है तो उसकी पत्नी के रूप में आता है। माँ बनकर भी आती है, बाप बनकर भी आता है काल, बेटी बन के आता है, बेटा बन के आता है, भाई बन के आता है। बहुत सारे इसके रूप हैं। ये अपनी भक्ति को छुड़वाने के लिए आते हैं। बहुत सारे रूप है काल के, लेकिन ये सब लोहार, ये काल, ये लोहार है। चाहे कितनी भी कोशिशें कर ले, लेकिन उखाड़ी किसी से उखड़े नहीं। ऐसी जड़ नितिन साहेब ने कि उखाड़ी किसी से उखड़े नहीं। जड़ी अपरंपार, उखाड़ी किसी से उखड़े नहीं। चाहे लाखों मथे लोहार। जय नितिन साहेब, जय विराट साहेब, जय मदन साहेब, जय जय सत्य कबीर साहेब की सदा ही जय हो। साहेब बंदगी सतनाम।